स्टूडेंट, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में मैथ के इम्पॉर्टेंट चैप्टर त्रिभुज मीन्स ट्रायंगल, त्रिभुज मीन्स ट्रायंगल की इम्पॉर्टेंट डिफिनीशंस, त्रिभुज के प्रकार तथा इनसे संबंधित परिभाषाओं को पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले त्रिभुज होता क्या है। तो त्रिभुज क्या होता है, ट्रायंगल होता क्या है। तीन रेखाखंडों से घिरी हुई समतली बंद आकृति क्या होती है। एक तल में तीन रेखाओं से घिरी हुई आकृति हो, जैसा कि यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है। आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। और कैसी हो, बंद हो, खुला ना हो। इस तरीके से तीन रेखाओं से तो घिरा, लेकिन ये आकृति क्या हुई आपकी, खुली है। तो बंद आकृति हो और तीन रेखाओं से घिरा हो, तो ऐसी आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में की खासियत क्या है, इसमें तीन भुजाएं होती हैं। तो पहली भुजा ए बी, दूसरी भुजा बी सी हो गई, तीसरी भुजा सी ए। तीन भुजाएं होती हैं। और त्रिभुज में कुल कितने कोण होती हैं, तीन कोण, तीन भुजाएं और तीन कोण होते हैं आपके, कोण ए, कोण बी और कोण सी। इस तरीके से तीन कोण, त्रिभुज में तीन भुजाएं और तीन कोण होते हैं। इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, यानी कोण के आधार पर त्रिभुज को कितने भागों में बांटा गया है। यानी कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। यानी कोण एंगल के आधार पर त्रिभुज को कितने भागों में बांटा गया है, कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रकार आपको पढ़ना है समकोण त्रिभुज। क्या है, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। कौन सा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। क्या होता है, नाम से ही क्लियर है, समकोण होना चाहिए। यानी जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण अर्थात 90 अंश हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। पार्श्व चित्र, यानी यहाँ आपको जो चित्र दिखाई दे रहा है, ए बी सी एक त्रिभुज है। ए बी सी त्रिभुज में समकोण त्रिभुज है। कौन सा, यहाँ पर कौन सा कोण 90 अंश है, बी कोण आपका यहाँ पर 90 अंश दिया हुआ है, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज 90 अंश त्रिभुज यहाँ पर है आपका कोण त्रिभुज ए बी सी, जहाँ पर कोण बी क्या है, 90 अंश है। कोण बी क्या है, 90 अंश है, ठीक है। तो ये आपका त्रिभुज ए बी सी समकोण त्रिभुज हो गया। दूसरा त्रिभुज क्या है, न्यून कोण त्रिभुज। न्यून मतलब छोटा। तो ऐसा त्रिभुज जिस त्रिभुज के तीनों कोण न्यून कोण अर्थात 90 अंश से कम हो, जिस त्रिभुज के तीनों कोण अर्थात 90 अंश से कम हो, उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। पार्श्व चित्र, यहाँ पर आपको चित्र दे रहा है ए बी सी, देख लीजिए कि न्यून कोण त्रिभुज है, जिसमें प्रत्येक का माप 90 अंश है, 90 अंश से कम है। क्या है, प्रत्येक का माप कोण ए हो, कोण बी हो या कोण सी हो, प्रत्येक का मान क्या है, 90 अंश से कम है। यदि तीनों कोण का माप 90 अंश से कम हो, तो ऐसे त्रिभुज को न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो अगला दिया हुआ है अधिक कोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज मीन्स ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। जिस त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण अर्थात 90 अंश से अधिक हो, ठीक है। किसी त्रिभुज का एक कोण 90 अंश से अधिक हो गया तो अधिक कोण त्रिभुज हो जाएगा, उसे क्या कहेंगे, अधिक कोण त्रिभुज। पार्श्व चित्र आपका दे रहा है, त्रिभुज ए बी सी अधिक कोण त्रिभुज है, जिसमें कोण ए बी सी बराबर 90 अंश से अधिक है। यानी कौन सा कोण, कोण बी बराबर 90 अंश से अधिक है। ये 90 अंश से अधिक है, इसलिए त्रिभुज ए बी सी क्या हो जाएगा आपका, अधिक कोण त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है। समकोण, यदि एक कोण समकोण है तो समकोण त्रिभुज। न्यून कोण, यदि प्रत्येक कोण 90 अंश से कम है तो न्यून कोण त्रिभुज। और एक भी कोण यदि 90 अंश से अधिक हो गया तो अधिक कोण त्रिभुज हो गया। यानी कोणों के आधार पर त्रिभुज आपको तीन प्रकार के होते हैं, यहाँ तक हो गया। अब आता है आगे, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। कोण के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं,
तो भुजाओं के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार के ही होते हैं। पहला समबाहु त्रिभुज मीन्स इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या होता है? इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। नाम से क्लियर है। सम बाहु, सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा। सम आपका बराबर हो गया और बाहु आपका भुजा हो गया, तो क्या हो गया? ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों भुजाएं बराबर हो। ठीक है, तो क्या परिभाषा है? जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हों उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों भुजाएं बराबर हो समबाहु त्रिभुज कहते हैं। पार्श्व चित्र आप देख रहे हैं, ए बी, बी सी और सी ए, तीनों की भुजाओं की माप ए आपको यहाँ पर दिया हुआ है। तीनों की माप ए है, तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो ऐसे त्रिभुज को क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज कहेंगे। क्लियर है यहाँ तक? तीनों की माप बराबर है तो ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, लंबाइयाँ बराबर हैं तो त्रिभुज ए बी सी क्या हो जाएगी? समबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, चलिए इसी तरीके से अगली परिभाषा देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो अगली परिभाषा आपका है समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु नाम से भी स्पष्ट हो गया। यहाँ पर भी ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा। समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो मीन्स आइसोस्केल ट्रायंगल। तो जिस त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं की लंबाइयाँ बराबर हों, क्या हों? दो भुजाओं की लंबाइयाँ बराबर हों, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, पार्श्व चित्र में ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर और ए सी की भुजाओं की लंबाइयाँ बराबर हैं। क्या है? ए बी भुजा की लंबाई ए सी भुजा की लंबाई ए, बी जो है बी सी भुजा की लंबाई है बराबर नहीं है, तो ए बी बराबर क्या हो गया? यहाँ पर ए बी बराबर दिया है ए सी, तो दो भुजाएं बराबर हैं तो त्रिभुज क्या हो गया? दो भुजाएं बराबर हैं तो त्रिभुज क्या हो जाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? विषम बाहु त्रिभुज क्या है? अगला विषम बाहु त्रिभुज मीन्स जिसकी कोई भुजा बराबर न हो, स्केलेन ट्रायंगल। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं असमान लंबाई की हो उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? विषम बाहु। कब? जब तीनों भुजाएं असमान हो यानी बराबर न हो तो विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। पार्श्व चित्र में ए बी सी आपका दिया हुआ है, ए बी आपका दिया हुआ है, ए बी के सामने की भुजा आपको ए दी हुई है, बी सी के सामने की भुजा आपको बी दी हुई है और सी ए के सामने की भुजा सी। तो तीन भुजाएं ए बी सी सी ए, तीनों की लंबाइयां ए बी सी क्रमशः दी हुई हैं। तो क्या हो गया? इस भुजा अलग अलग है तो त्रिभुज क्या होगा? विषम बाहु। तो भुजाओं में भी आपने तीन बार दिखा, समबाहु प्रत्येक भुजा बराबर, समद्विबाहु दो भुजा बराबर, विषम बाहु यानी तीनों भुजाएं बराबर न हो। तो तीन प्रकार के त्रिभुज हो गए भुजाओं के आधार पर। कुल त्रिभुज कितने प्रकार के हो गए? 6। अगला है त्रिभुज से संबंधित कुछ पारिभाषिक शब्द जिनका प्रयोग हम क्वेश्चंस लगाते समय करते हैं। क्वेश्चंस के अंदर दिया होता है या इससे संबंधित प्रश्न भी पूछता है, जिसमें पहला आपका दिया हुआ है शीर्षलंब। क्या दिया हुआ है? शीर्षलंब मीन्स एल्टीट्यूड। क्या होता है? त्रिभुज के किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब शीर्षलंब कहलाता है। किसी त्रिभुज के किसी शीर्ष से, ठीक है, किसी भी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर लंब डाल दीजिए तो क्या कहलाएगा? शीर्षलंब। आप यहाँ इस चित्र में देख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी दिया हुआ है, ठीक है, जिसके सम्मुख ए है, ए शीर्ष से सामने की भुजा यानी बी सी पर एक 90 अंश का कोण खींचा गया, यानी ए डी की रेखा जो है 90 अंश का कोण बना रही है इस तरीके से। ठीक है, ए बिंदु से आपने सम्मुख भुजा पर लंब खींचा जो 90 अंश का कोण बना रहा है, तो ये ए डी जो होगा शीर्षलंब होगा। ए डी क्या होगा? शीर्षलंब होगा। ठीक है, इस तरीके से त्रिभुज के 3 शीर्षलंब खींचे जा सकते हैं। कितने? 3। और त्रिभुज के तीनों शीर्षलंबों क्या होता है? त्रिभुज के
तीनों शीर्ष लंबों का प्रतिच्छेद बिंदु लंब केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है? लंब केंद्र। कौन? तीनों शीर्षों का प्रतिच्छेद बिंदु, यहाँ जो चित्र में आपको ओ दिखाई दे रहा है, ये क्या होगा? शीर्ष लंब होगा। इस बिंदु को क्या कहते हैं? लंब केंद्र बिंदु। शीर्ष लंब आपका डी है, ई है और एफ है बिंदु, और केंद्र बिंदु क्या है? लंब केंद्र बिंदु क्या है? ओ। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब आगे देखते हैं क्या दे रहा है। यहाँ चित्र में, यहाँ चित्र है जो आपको दिया हुआ है, चित्र में एडी लंब है, एडी लंब है, इसको लंब पढ़ते हैं बीसी के भुजा पर। बीसी भुजा पर कौन लंब है? एडी। ठीक इसी तरीके से बीएफ भुजा पर लंब कौन है? एसी। और सीई भुजा पर लंब कौन है? एबी। क्लियर है यहाँ तक? अतः क्या है? एडी, बीएफ और सीई शीर्ष लंब, इनका प्रच्छेद बिंदु क्या है? ओ। प्रच्छेद बिंदु ओ है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? लंब केंद्र कहते हैं। ओ क्या है मेरा बिंदु? कौन सा बिंदु है? लंब केंद्र बिंदु है। ठीक है, लंब केंद्र बिंदु कौन सा हो गया? ओ। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगली पॉइंट क्या है? माध्यिका। माध्यिका क्या होती है? मीडियन क्या होता है? त्रिभुज के किसी भुजा के मध्य बिंदु को, कोई भी त्रिभुज लीजिए और उस त्रिभुज का एक भुजा का मध्य बिंदु ले लीजिए और मध्य बिंदु को सम्मुख शीर्ष से जोड़ दीजिए। किससे जोड़ दीजिए? सम्मुख शीर्ष से जोड़ने वाली रेखा त्रिभुज की माध्यिका कहलाती है। क्या होती है? इस तरीके से एक त्रिभुज का मध्य बिंदु सम्मुख शीर्ष से मिलाइए। कोण यहाँ पर क्या बन रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सम्मुख शीर्ष से मिल गया। इसको हम क्या कहेंगे? इस रेखा को माध्यिका कहेंगे। क्या कहेंगे? माध्यिका कहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ त्रिभुज आपका दिया हुआ है ए बी सी, जिसके बी सी का मध्य बिंदु डी है। डी को हमने सम्मुख ए से मिला दिया शीर्ष से, तो ए डी क्या हो गई? माध्यिका। ठीक इसी तरीके से ए बी का मध्य बिंदु यफ, यफ को हम सी से मिला दें तो यफ सी मेरी माध्यिका, और इसी प्रकार से बी ई बी मेरी या क्या हो जाएगी? माध्यिका हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? क्या कहा? फिर से एक बार देख लीजिए परिभाषा। त्रिभुज की किसी भुजा के मध्य बिंदु को सम्मुख शीर्ष से जोड़ने वाली रेखा त्रिभुज की माध्यिका कहते हैं। रेखा को त्रिभुज की माध्यिका कहते हैं। और क्या इसमें? तीनों माध्यिकाओं का कटान बिंदु त्रिभुज का केंद्रक कहलाता है। ठीक है, जैसे आपने शीर्ष लंब देखा एक दूसरे को काट रहे थे, इसी तरीके से माध्यिकाएं एक दूसरे को काट रही हैं। किस बिंदु पर काट रही हैं? ओ बिंदु पर। किस बिंदु पर काट रही हैं? ओ बिंदु। तो ओ बिंदु क्या हो जाएगा? इसका केंद्रक। ठीक है, ओ बिंदु क्या हो जाएगा? केंद्रक। और क्या कह रहा है? तथा केंद्रक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। केंद्रक जो होता है 2:1 में विभाजित हो जाता है। ठीक है, 2 आपका शीर्ष की तरफ हो जाएगा और 1 आपका आधार की तरफ, यानी लंबाई आपकी जो हो जाएगी ए ओ संबंधे ओ डी बराबर 2 संबंधे 1। ठीक है, 2 संबंधे 1। तो इस तरीके से ए ओ ब संबंधे ओ डी बराबर 2 संबंधे 1, ये आपकी माध्यिका का अनुपात हो जाएगा। 2:1 में विभाजित होती है, जिसमें शीर्ष के तरफ 2 और आधार के तरफ 1 खंड आता है। ठीक है, केंद्रक भी क्लियर हो गया। यहाँ पर इससे संबंधित परिभाषाओं को अलग अलग रूप में दिख रहा है, भुजाओं के रूप में लिख रहा है। क्या लिखा है? यहाँ त्रिभुज ए बी सी में डी ई एफ क्रमशः बी सी सी ए और ए बी का मध्य बिंदु है, जैसा कि आपने ऊपर चित्र में देखा था मध्य बिंदु था। और ए डी बी और सी एफ माध्यिकाएं हैं और ओ इसका क्या है? केंद्रक है। माध्यिका है, एक दूसरे को जिस बिंदु पर काट रहा है वो बिंदु क्या है? ओ, केंद्रक हो गया। इसी तरीके से भुजाओं का अनुपात ए ओ संबंधी ओ डी बराबर 2 संबंध 1 है, आपको यहाँ दिया हुआ है। ठीक इसी तरीके से दूसरी भुजाएं भी, माध्यिकाएं भी आपकी प्रच्छेद होंगी 2:1 में, तो सी ओ संबंधी ओ एफ दिया हुआ है। ठीक इसी तरीके से तीसरी माध्यिका बी से ओ और ओ से सी भी आपकी प्रच्छेदित होंगी 2:1 में ही।
तो तीनों माध्यिकाएं 2:1 में प्रच्छेद होंगी। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब देखते हैं अंतः केंद्र। तीसरा पॉइंट क्या है? अंतः केंद्र। किसी त्रिभुज के तीनों कोण अर्धकों के प्रतिच्छेद बिंदु को अंतः केंद्र कहते हैं। क्या है? तीनों कोणों के अर्धक, पहला कोण आप ले लीजिए ए, देख रहे हैं यहाँ पर कोण ए दिया हुआ है, और दूसरा कोण ए को दो भाग, एक रेखा है ए डी जो कोण ए को दो भागों में बांट रही है, ठीक है, बी ए डी और डी ए सी, बी ए डी और डी ए सी दो भागों में बढ़ गए, तो ये दोनों कोण आपस में क्या है? बराबर हैं। तो तीनों कोण अर्धकों के प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं? अंतः केंद्र। इस तरीके से हम तीनों शीर्षों से हम अर्धक खींचें, एक दूसरे को कहाँ पर प्रच्छेद करेंगी? ओ पर, और इसे हम किस नाम से जानते हैं? अंतः केंद्र से। किस नाम से जानते हैं? अंतः केंद्र से। क्लियर है? चौथा दिया हुआ है आपका परिकेंद्र। क्या दिया हुआ है चौथा? परिकेंद्र। परिकेंद्र क्या होता है? किसी त्रिभुज के भुजाओं के लंब अर्धकों, लंब खींचें, भुजा का लंब खींचें और उसके अर्धकों को प्रच्छेद बिंदु ज्ञात करें, तो उसे क्या कहते हैं? त्रिभुज का परिकेंद्र कहते हैं। इसको भी आप देख सकते हैं। पहली भुजा का लंबार्धक खींचा गया, जो कि क्या आपका प्राप्त होता है? ये रेखा प्राप्त हुई। दूसरी भुजा बी सी के लंबार्धक खींचा गया, ठीक इसी तरीके से AC का लंबार्धक खींचा गया ई से, और ये तीनों एक दूसरे को किस बिंदु पर प्रच्छेद करती हैं? ओ पर। तो ये बिंदु ओ क्या कहलाएगा? इसका परिकेंद्र, त्रिभुज का परिकेंद्र है। लंबार्धकों से अगर हम प्रच्छेद करती हैं तो क्या कहलाएगा? परिकेंद्र। ठीक है, चलिए ठीक इसी तरीके से इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी दिए हुए हैं। महत्वपूर्ण तथ्यों को भी हम लोग देख लेते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। क्या होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, अंतः योग, कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है, यदि त्रिभुज के शीर्ष कोण का अर्धक आधार को समद्विभाजित करता है तो त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होता है। क्या कह रहा है? यदि त्रिभुज के शीर्ष कोण का अर्धक हो और आधार को समद्विभाजित कर दे तो त्रिभुज क्या होगा? समद्विबाहु त्रिभुज होगा। इसको याद रखिएगा। नंबर 3, समबाहु त्रिभुज की माध्यिकाएं समान होती हैं। अगर किसी त्रिभुज समबाहु है तो उनसे खींची गई माध्यिकाएं भी आपस में कैसी होंगी? लंबाई में समान होंगी। ठीक है, नेक्स्ट, त्रिभुज की एक भुजा को आगे बढ़ाने पर, एक भुजा को हम आगे बढ़ाएं तो बढ़ाने पर बनने वाला बहिष्कोण दो सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। कैसे? यदि एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ा दें तो ये बाहर बना कोण अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है, अगला नंबर, त्रिभुज ABC में कोण B व कोण C का अर्धक एक दूसरे को बिंदु O पर काटते हैं। कहाँ पर काटते हैं? O पर। तब कोण BOC जो होगा 90 अंश प्लस कोण A/2 के बराबर होगा। क्या हो? B और C के अर्धक O बिंदु पर काट दें तो कोण BOC बराबर 90 अंश प्लस कोण A/2 के बराबर होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला पॉइंट दिया हुआ है, किसी त्रिभुज के दो बहिष्य कोणों के अर्धकों के बीच का कोण, बहिष्य कोणों के अर्धकों के बीच का कोण जो होता है 90 अंश माइनस शीर्ष बटे 2 कोण के बराबर होता है। ठीक है, 90 अंश माइनस शीर्ष कोण बटे 2 के बराबर होता है। चलिए इसी तरीके से अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट दिया हुआ, यदि PS कोण P को समद्विभाजक हो। क्या हो? PS जो हो, जैसा कि यहाँ चित्र दिखाई दे रहा है, PS रेखा आपको दी हुई है, कोण P का समद्विभाजक है। कैसा है? समद्विभाजक है। तो PT और परपेंडिकुलर QR हो, और दिया हो, क्या दिया हो? PT परपेंडिकुलर QR दिया, यानी यहाँ पर आपका 90 अंश का कोण दिया है,
तो कोण टीपीएस क्या होगा, कोण टीपीएस क्या दे रहा है, कोण टीपीएस, टी से पी जाएं और पी से यस आए, किसके बराबर होगा, टीपीएस बराबर होगा 1/2 कोण क्यू माइनस आर, किसके बराबर हो, 1/2 कोण क्यू और माइनस आर के बराबर होगा, यानी क्यू माइनस आर को प्राप्त कर लें और उसको 2 से भाग दे दो, टीपीएस के बराबर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो अगला पॉइंट आपका दिया हुआ है, त्रिभुज की भुजाओं पर बने, क्या है, त्रिभुज की भुजाओं पर बने वर्गों का योग का 3 गुना उसकी माध्यिकाओं पर बने वर्गों के योग के 4 गुना के बराबर होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। क्या कह रहा है, किसी त्रिभुज की भुजाओं पर बने वर्गों का योग निकाल लीजिए और उसका 3 गुना कर लीजिए। तो भुजाओं पर बना वर्ग ये रहा और योग कर लें और उसमें 3 से क्या कर दें, गुणा। ये किसके बराबर होगा, उसकी माध्यिकाओं, तो माध्यिकाओं पर बने वर्ग, ये हो गया माध्यिकाओं पर बने वर्ग AD² + B² + CF² के योग, तो प्लस कर दिए, कि 4 गुना के बराबर होता है। ठीक है, ये प्रमेय है, इसको आपको कथन इसको याद रखना है, ये फार्मूला आपका हो जाए, कहीं कहीं पर इसका हम लोग प्रयोग भी करेंगे। तो अगला पॉइंट दे रहा है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर वह त्रिभुजों में बट जाता है। चित्र में यक्स वाई तथा जेड क्रमशः ABBCCA के मध्य बिंदु हैं और यक्स वाई जेड का क्षेत्रफल जो होगा 1/4 त्रिभुज ABC के बराबर होगा। कैसे, तो सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज बना लेते हैं और वो त्रिभुज क्या हो गया, इस तरीके से त्रिभुज ABC हो गया। प्रत्येक भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला लेते हैं, ये XYZ हो गया। ठीक है, तो ये XYZ त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा वो त्रिभुज ABC क्षेत्रफल की 1/4 के बराबर हो जा, क्या होगा, XYZ त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल को 4 से भागफल के बराबर होगा, यानी 1/4 त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ठीक है, अगला पॉइंट क्या दे रहा है, त्रिभुज ABC की भुजा, क्या है, त्रिभुज ABC की भुजा, ठीक है, कि एक बिंदु D पर, एक बिंदु D इस प्रकार है कि कोण ADC बराबर कोण BAC, कोण ADC बराबर क्या है, कोण BAC के, ये दे रहा है। तब क्या होगा, ऐसी स्थिति में होने पर AC² बराबर BD × AC होगा। ठीक है, क्या कह रहा है, इस प्रकार हो कि ADC बराबर कोण BAC हो तो AC² बराबर BD × DC के होता है। इसको याद रखना, ये प्रमेय है आपको। इसका प्रयोग हम लोग अभी सवाल लगाते समय, आंकिक प्रश्न सॉल्व करते समय करेंगे। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट क्या दे रहा है, किसी समबाहु त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग, समबाहु त्रिभुज है कि एक भुजा का वर्ग का 3 गुना उसके शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, त्रिभुज की भुजा के वर्ग का 3 गुना बराबर माध्यिका शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है, यानी शीर्ष लंब का वर्ग गुणे 4 बराबर 3 गुणे में समबाहु त्रिभुज की भुजा का वर्ग। क्लियर है, ये एक आपको समबाहु त्रिभुज दे रहा है जिसमें AB बराबर BC बराबर CA है और AD इसकी माध्यिका है। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3AB का स्क्वायर यानी 3 गुणे में त्रिभुज की भुजा का वर्ग बराबर 4 गुणे में AD माध्यिका का वर्ग के बराबर आएगा। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट दिया हुआ है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योगफल, त्रिभुज की
तीनों भुजाओं का योगफल उसकी माध्यिकाओं के योगफल से बड़ा होता है। अर्थात त्रिभुज की तीनों भुजा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी बड़ा होगा किससे? माध्यिकाओं की लंबाई ए डी प्लस बी प्लस सी एफ से बड़ा होगा। क्लियर है यहाँ तक? त्रिभुज ए बी सी आपको दिया हुआ है, इनकी लंबाइयाँ ए बी बी सी सी ए हैं और इनकी माध्यिकाओं की लंबाइयाँ क्या क्या हैं? ए डी दिया हुआ है और बी दिया हुआ और सी, इनके योग सदैव क्या होंगे? त्रिभुज की लंबाइयों का योग, भुजाओं का योग अधिक और माध्यिकाओं की लंबाइयों का योग क्या होगा? कम होगा। क्लियर है? यहाँ तक इस तरीके से इस चैप्टर के सारे पॉइंट्स, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, आपको बताए जा चुके हैं। इसको आपको याद रखना है जिससे इस चैप्टर को लगाने में आपको सुविधा हो। जितनी ही ज़्यादा बातों को आप याद रखेंगे, एग्ज़ाम में क्वेश्चन लगाते समय उतना ही कम समय आपको लगेगा। इसलिए जो भी बातें आपको बताई जाती हैं उसको आप अपने कॉपी पर नोट कीजिए और समय समय पर जब भी आपको समय मिले बीच बीच में उसको रिवाइज़ करते रहिए, दोहराते रहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आगे आके अगली क्लास में हम सभी इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।